दोस्तों, इस संसार में हर चीज का बदलना तय है। किसी का जीवन बदलेगा, किसी का दिल बदलेगा और किसी के दिन बदलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, 120 दिन खुशियों की बहार सभी राशियों पर आ रही है, शुरू हो चुकी है। खुशियां ही खुशियां अपार, सब कुछ मिलने वाला है आपको। आज बात करेंगे मकर राशि वालों के लिए कैसी खुशियां आ रही है, क्या क्या इनको मिलने वाला है। ये खुशियां क्यों मिलने वाली है? क्योंकि शनि देवता जो कर्म के दाता हैं, अब इनको साथ मिल गया है गुरुदेव बृहस्पति, जो हमारे नव ग्रहों के गुरु हैं। न्यायाधीश शनि देवता और साथ में गुरुदेव का आशीर्वाद, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो एक प्रकार का डबल गोचर हो जाता है। किसी भी घर को इकट्ठे देखते हैं तो डबल गोचर होता है, वो काम हमारा होता ही होता है, निश्चित हो जाता है, बिल्कुल 100% होता है काम। अब यही दोनों इकट्ठे हो गए एक प्रकार से। कैसे इकट्ठे हुए हैं? 3 अक्टूबर से लेकर 20 जनवरी 2026 तक गुरु के नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में शनि देवता का गोचर प्रारंभ हो चुका है। नक्षत्र परिवर्तन हुआ है। पहले शनि देवता गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं, अब गुरु के नक्षत्र में आ गई। और 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक जब गुरु उच्च के हो जाएंगे, उच्च के गुरु फिर दृष्टि देंगे शनि देवता को, यानी सारा प्रभाव गुरु देवता का। कहते हैं शनि की दृष्टि जो अच्छी नहीं होती है ना, जिसको देखते हैं भस्म कर देते हैं। शनि देवता की आंखों में आंखें नहीं मिलानी चाहिए, लेकिन अब दृष्टि भी अच्छी हो जाएगी। क्यों? कि गुरु की दृष्टि अमृत तुल्य पवित्र होती है। वो जब शनि का साथ मिलेगा उनको, तो शनि की दृष्टि भी अमृत की तरह पवित्र हो जाएंगे, बिल्कुल गंगा जल की तरह पवित्र हो जाएगी। अब जहां जहां देखेंगे, जहां बैठेंगे, सबको पवित्र कर देंगे। सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली देखिए दोस्तों। ये गोचर है, ये गोचर सबके लिए है। जितने मकर राशि वाले हैं सबके लिए गोचर ये है। वे सबके लिए 3rd हाउस में शनि देवता गोचर करने जा रहे हैं, गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। वे किसी के शनि देवता अच्छे होंगे, किसी के थोड़े खराब भी हो सकते हैं, किसी की जन्म कुंडली में, है ना। ये हमने ध्यान रखना है कि आपके जन्म कुंडली के अंदर शनि देवता कैसे हैं। अगर आपको जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी आ रही है, अब लाइफ में दिक्कत हो रही है, जो काम करते हैं बैक हो जाता है, नहीं कर पा रहे काम, मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन मेहनत का फल आपको नहीं मिल पा रहा है। जो ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है काम उनसे, वो फेल हो रहा है काम, बार बार लॉस हो रहा है उसमें। छोटे भाई बहनों के साथ, अड़ोस पड़ोस के साथ मनमुटाव होता जा रहा है। पति पत्नी के आपस में संबंध बिगड़ रहे हैं, लव रिलेशन में जो है उनके संबंध आपस में बिगड़ रहे हैं। तो मन में अचानक कोई भी ऐसी चिंता लगी हुई है, टेंशन लगी पड़ी है किसी भी प्रकार की। कई लोग डिप्रेशन में भी चले गए कि इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन मेल कुछ नहीं रहा, हमें भी काम करने का कोई फायदा नहीं है, हमारे साथ क्या होगा क्या होगा क्या होगा, ये चल रहा है। अभी देखो मकर राशि पर शनि की 7.5 भी खत्म हो गई है, फिर भी वो प्रभाव अभी चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि शनि देवता पीड़ित हैं। काम कोई भी काम करते हैं, बैक हो जाती, 2 कदम आगे बढ़ाते हैं, वो साथ नहीं मिलता आपको, फिर वापस आना पड़ता है, काम छोड़ना पड़ता है, नौकरी छूट जाती है, लगी लगाई नौकरी वो छूट गई है आपकी, शादी ब्याह नहीं हो रहे, उनमें अड़चन आ रही है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही रही है आपकी। अचानक चलते चलते काम बंद, अचानक नौकरी छूट गई, अचानक लॉस हो गया, पैसा डूब गया। हम्म, कुछ भी हो रहा है, समझ लीजिए शनि देवता आपके पीड़ित हैं, निश्चित है ये। जन्म कुंडली का विश्लेषण किसी विद्वान एस्ट्रोलॉजर से करवाइए। अगर पीड़ित हैं तो उसका उपाय कीजिए। अगर आपको विशेष उपाय चाहिए, सटीक उपाय चाहिए, उपाय के लिए कोई भटक रहे हैं, उपाय नहीं मिल रहे, अच्छे उपाय नहीं मिल रहे, तो एक काम करना, आप एस्ट्रो राकेश जी की रेमेडीज पर जाइए चैनल पर। वहाँ आपको अच्छे से अच्छे उपाय जो आपको चाहिए वही उपाय आपको प्राप्त हो जाएंगे। वो उपाय करो, वो रेमेडीज करो, सब चीज़ों की प्राप्ति होगी। शनि देवता न्यायाधीश हैं, न्याय करते हैं, कर्मों का फल देते हैं। अच्छे कर्म करेंगे, उपाय करेंगे तो समझ लीजिए शनि देवता प्रसन्न हो जाएंगे। आप जो चाहेंगे वही आपको मिल जाएगा, जो इच्छाएं हैं सारी इच्छाएं आपकी पूर्ण करेंगे शनि देवता। दोस्तों, जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, राशि कुंडली चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 10 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम
मकर राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे से करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। अब ध्यान यहाँ केंद्रित कीजिए, शनि देवता कहाँ गोचर कर रहे हैं? मकर राशि 10 नंबर की आपकी राशि, शनि देवता आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं। गुरु की राशि में, मीन राशि है ना, गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं, गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। अब जब गुरु उच्च के हो जाएंगे, यहाँ उच्च के होंगे, तो यहाँ से दृष्टि, नाई दृष्टि यहाँ पे जाएगी, यानी सारा प्रभाव गुरु का। अब क्या होगा? यहाँ जो भी काम करेंगे आप, थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे, उसका फल आपको प्राप्त होने वाला है। सब कुछ आपको मिलेगा। जो भी मन के अंदर इच्छाएं थी, जो डिजायर थी आपकी पूरी नहीं हो पा रही थी, सारी इच्छाएं सारी पूरी होंगी आपकी, बिल्कुल 100% क्लियर होने वाली हैं आपकी। थोड़ी थोड़ी मेहनत करेंगे, बहुत कुछ मिलेगा। कई होते हैं ना, बहुत मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, लेकिन मिलता कुछ नहीं। मेहनत तो सभी, ये जो लेबर है वो भी करते हैं, रिक्शा चलाने वाला भी मेहनत करता है, इंडस्ट्रियल्स भी मेहनत करता है, लेकिन मेहनत का फल तो दोनों को अलग अलग होता है ना। इसलिए अब थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। थोड़ा नहीं मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। जो ऑनलाइन काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा। काम अगर शुरू करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, कई समय से सोच रहे थे, तो ये काम शुरू करना है, ऑनलाइन काम शुरू करना है, अब कर लीजिए। ये समय है, 120 दिन खुशियां ही खुशियां मिलने वाली है। शनि के क्रोध से मुक्ति मिलने वाली है आपको। यहाँ से दृष्टि जाएगी आपकी चंद्रमा पे। चंद्रमा पे शनि की दृष्टि अच्छी नहीं होती है, लेकिन गुरु साथ मिल गए तो क्या होगा? अमृत तुल्य दृष्टि हो जाएगी, एक प्रकार का गज केसरी योग भी बन जाएगा। जो उल्टे सीधे विचार थे, जो उल्टा सीधा सोच रहे थे, डिप्रेशन में चले गए थे लोग, वो सब समाप्त हो जाएगा। सब समाप्त, बिल्कुल जो भी सोचेंगे अच्छा सोचेंगे, जो भी फैसला लेंगे बेस्ट फैसला लेंगे। शनि देवता की चंद्रमा पे दृष्टि इतनी अच्छी नहीं होती है, डिप्रेशन होती है, मानसिक परेशानी होती है। अब वो मानसिक परेशानी भी सारी समाप्त हो जाएगी आपकी। यहाँ से दृष्टि जब जाएगी आपके भाग्य स्थान पे, पहले शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे थे, इन्वेस्ट कर रहे थे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे थे आप, प्रॉपर्टी ले रहे थे, कोई डीलिंग कर रहे थे, सब खराब हो रहा था, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था, सब कुछ जीरो हो गया आपका। अब भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि भाग्य के कारक जो गुरु हैं वो भी तो आपके साथ हैं, शनि देवता के साथ हैं। अब भाग्य आपका साथ देने वाला है। यहाँ कुछ भी कर लीजिए आप, कोई छोटी डील, बड़ी डील, छोटा काम है, बड़ा काम है, जॉब है, बिजनेस है, स्टार्ट करना है, जो काम बंद हो गए थे चलते चलते, सारे काम अब आपके स्टार्ट हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए, है ना। यहाँ से दृष्टि कहाँ जाएगी? आपके 6th हाउस में, 10वीं दृष्टि है ना। ये 7, 8, 9, 10, छठा घर। जिनकी नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं लग पा रही थी, बहुत देर से भटक रही थी, या नौकरी छूट गई थी जिनकी, और नौकरी लगने के चांस हैं। प्रमोशन सोच रहे थे, प्रमोशन नहीं हो रही थी, प्रमोशन की बजाय क्या हो गया था? डिमोशन हो गई थी, बैक हो गई थी आपकी। अब नहीं होगी वो, प्रमोशन ही मिलेगी आपको। अगर ट्रांसफर चाहते थे, कहीं दूर थे, घर के पास आना चाहते थे, वो भी उनका काम हो जाएगा। जो कर्जा लिया हुआ था, एक एक करके सारे कर्जे आपके उतर जाएंगे, क्योंकि भाग्य आपका साथ देगा। जो भी काम करेंगे सफल होंगे, हर काम में सब काम आपके लिए सफलता प्राप्त होगी। यहाँ सारे कर्जे उतर जाएंगे। कोई शारीरिक कष्ट भी था आपको, शारीरिक कष्ट भी समाप्त हो जाएगा। कोई कोर्ट केस चल रहा था, वो कोर्ट केस भी आपका समाप्त हो जाएगा, आप विजयी घोषित होंगे। कहाँ कहाँ के स्वामी? एक तो आपके राशि के स्वामी हैं, 2nd हाउस के स्वामी हैं, पहले बताया ना। यहाँ नेगेटिविटी सारी समाप्त हो जाएगी। यहाँ 2nd हाउस में धन इकट्ठा हो जाएगा, सेविंग करेंगे। वाणी में जो कटुता आ गई थी, अग्रेसिव पन्ना आ गया था, जिद्दी पन्ना आ गया था, पहले क्या कर रहे थे आप? ये काम करना है तो करना है, चाहे उसमें लॉस है चाहे प्रॉफिट है, किसी की सुन ही नहीं रहे थे, जिदबाजी हो गई थी, क्योंकि कुछ मिल नहीं पा रहा था। जो सेविंग थी सारी सेविंग समाप्त हो गई थी, कर्जे लेने पड़ रहे थे, प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी सारी बिक गई थी, जिद्दीपन आ गया था, बेचैनी होती थी आपको, उल्टे सीधे वाणी से कुछ भी बोल देते थे, वो सब समाप्त हो जाएगा। वाणी पवित्र हो जाएगी। कुटुंब का स्थान है, कुटुंब में कोई ना कोई आने वाला है, या कोई बच्चा आ जाएगा, फैमिली बढ़ेगी, यानी या किसी की शादी हो जाएगी।
कुटुंब से प्यार मिलेगा, माता पिता से, भाई बंधुओं से, सबसे प्यार मिलेगा, पति पत्नी का प्यार बढ़ेगा। जो लव रिलेशन में जिनकी दूरी हो गई थी वो भी दूरी समाप्त हो जाएगी, वापस मिलेंगे। सेविंग करेंगे, ज़बरदस्त सेविंग करेंगे, धन इकट्ठा करेंगे। जो कर्जे थे सारे कर्जे अपने आप ही उतर जाएंगे आपके। कुल मिला के देखा जाए जो 120 दिन है ना, वाकई ही बहार, खुशियों की बहार है मकर राशि वालों के लिए। बहुत कुछ मिलने वाला है। इसको संवार के रखिए, इसको भुनाइए, भविष्य में भी आपके काम आएगा। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें। एक छोटा सा कमेंट्स लिख कर भेजें, जय श्री राम, हर हर महादेव। बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने हैं आपने? शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनि नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करें। प्रतिदिन करना ही करना है आपने, नित्य बना लें। चाहे शनि की साढ़े सती समाप्त हो गई है, लेकिन आपकी राशि के स्वामी शनि हैं। इनको मनाते रहिए, कल्याण होगा आपका। असहायों की मदद करें, गरीबों की मदद करें, मजदूरों की मदद करें, सेवा करें। अपने कुल गुरु के पास जाएं, अपने गुरुओं के पास जाएं, आशीर्वाद ग्रहण करें। उनके जो मंत्र दिया है गुरु मंत्र, उस मंत्र का उच्चारण करते रहें। नहीं है तो गुरु का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करें, ब्राह्मणों की सेवा करें, कल्याण होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।